हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिमैक्स टीवी। सो गाइस, आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा अटैक ऑन टाइटन सीज़न 4 के एपिसोड नंबर 1 को। सो गाइस, आपके लिए इतनी सुबह सुबह उठ के 4 बजे उठ के वीडियो बना रहा हूँ ये, ताकि आप तक मैं कंटेंट पहुँचा सकूँ। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार आए हो ना तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, पहली बार बता रहा हूँ मैं। तो बिना टाइम पड़े लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले आपको कुछ डिटेल्स के बारे में बता देता हूँ इस सीज़न से रिलेटेड। तो सीज़न 3 जहाँ पे एंड हुआ था, ये स्टोरी उसके 3 साल आगे की है। यहाँ पे दोबारा से टाइम स्किप हो गया स्टोरी में। तो ये साल है 854, जहाँ पे मार्ली कंट्री मिडिश अलाइड फोर्स के साथ पिछले 4 साल से वॉर में बिजी है। और इसी वजह से जो मार्ली का जो मिशन है फाउंडिंग टाइटन को हासिल करना पैराडाइज आइलैंड से, वो फ़िलहाल अभी होल्ड पे है। और मार्ली की जो फोर्स है उसमें ज़्यादातर एल्डियंस हैं जो मार्लियन ऑफिसर्स की कमांड में काम कर रहे हैं। और अगर मार्ली को मिडिस अलाइड फोर्स को जीतना है तो उन्हें फोर्ट सलावा कैप्चर करना पड़ेगा। तो ये सारी थी ऑनगोइंग इवेंट्स के बारे में बातें। तो अब कर लेते हैं एपिसोड के बारे में बात। तो एपिसोड स्टार्ट होता है उसमें स्टार्ट में दिखाया जाता है हमें यंग सोल्जर को, जिसका नाम है फैल्को, और वो बैटल फील्ड पे पूरा इंजर्ड पड़ा है। और तभी वहाँ एक बंदा आता है जिसका नाम है कोल्ट, वो इसका बड़ा भाई है। तो वो उसे सेफ जगह पे ले जाता है वहाँ से। अब ट्रेंच पे आ चुके हैं ये लोग। तो जो ट्रेंच है वो एक गड्ढा टाइप का होता है जिसे खोद कर सोल्जर्स उसमें रहते हैं अटैक से बचने के लिए। तो यहाँ पे जो फैल्को के जो साथी है वो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। और कोल्ट अपने सुपीरियर कमांडर मैगथ को रिपोर्ट करता है और उसे बोलता है कि ट्रेंच जो बनाना है वो मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो तोपों की फायर है वो हो रही है। और लेकिन जो उसका सुपीरियर है वो उसकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। और यहाँ पे फैल्को भूल चुका है कि यहाँ वो करने क्या आया था। तो उसके जो साथी है जिसका नाम गैबी है, वो उसे बताती है कि उनका मिशन फोर्ट स्लावा को कैप्चर करना है। फिर फैल्को बोलता है कि हमें सबसे आगे फ़ाइट क्यों करना पड़ रहा है। तो तभी गाबी बोलती है कि हमें टेस्ट किया जा रहा है नेक्स्ट वॉरियर या फिर टाइटन शिफ्टर कौन बनेगा। इस बैटल का यही मकसद है कि हमें मिल सके ऐसा वॉरियर जो काबिल हो राइनर के आर्मर टाइटन को इनहेरिट करने के लिए। इस पे 2 बंदे ऊडो और जोफिया जो उन्हीं के साथी हैं, वो बोलते हैं कि गैबी को ही चूज़ करा जाएगा इसके लिए, तो क्योंकि उसके जो स्कोर्स है वो ज़्यादा हाई हैं सबसे। तो इस पर गाबी बोलती है कि वो स्कोर्स की वजह से नहीं बल्कि अपने डिटर्मिनेशन की वजह से चुनी जाएगी, जो कि बुरे एल्डियंस को मारना है जो कि पैराडाइज आइलैंड में रहते हैं। और ये प्रूव करना चाहती है कि जो एल्डियंस मार्ली में रहते हैं वो अच्छे हैं और इन्हें इंटर्नमेंट जोन से फ्री करना चाहती है। इसके बाद कोल्ट कमांडर मैगथ को बोलता है कि हमारे सोल्जर्स पे इतनी पावर नहीं है कि वो रेल की पटरी को डिस्ट्रॉय कर सके। और कहता है कि अगर हम यहाँ से जल्दी नहीं हटे तो आर्टिलरी फायर की वजह से मारे जाएंगे। इस पर मैगथ कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कोल्ट। तो कोल्ट कहता है कि क्यों ना हम अपने 2 वॉरियर को रिलीज़ करें। तो इस पर कोल्ट कहता है कि क्यों ना हम अपने 2 वॉरियर को रिलीज़ करें, पोर्को गैलियार्ड और पीक, जो कि जॉ टाइटन और कार्ड टाइटन है। लेकिन कमांडर मना कर देता है और बोलता है कि हमें अपने 2 वॉरियर को रिस्क पे नहीं डालना चाहिए। और इसके बाद एक सोल्जर कमांडर को बोलता है कि मिड ईस्ट अपना एक नया वेपन ला रहे हैं, आर्मर ट्रेन, एक एंटी टाइटन आर्टिलरी 100 mm शेल कैनन जो किसी भी टाइटन को मार सकता है सिर्फ एक शॉट में। कोल्ट बोलता है कि गैलियड और पीक के टाइटन इतने फास्ट है कि वो इनको अवॉइड कर सकते हैं इनके शॉट को। लेकिन जो मैगथ जो है वो इनके टाइटन जो 2 टाइटन है वो उन्हें रिस्क पे नहीं डालना चाहता, क्योंकि उन्होंने पहले ही 2 टाइटन खो चुके हैं, कोलोसल और फीमेल टाइटन। और सोल्जर को फाइट करने का ऑर्डर दे देता है। वो जो कोल्ड है वो उसे रोकने की कोशिश करता है। तो उस पर कमांडर बोलता है कि तुम्हें अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए, तुम्हें 20 टाइटन को इनहेरिट करना है। तो अब जैसे ही आर्मर ट्रेन जो उनकी तरफ बढ़ रही होती है तो गैबिया वो कमांडर से बोलती है कि क्या वो आर्टिलरी को उड़ा सकती है। पहले कमांडर मना कर देता है लेकिन फाइनली वो गैबी को मना लेती है। पहले कमांडर मना कर देता है लेकिन फाइनली गैबी उसे मना लेती है। अपने प्लान के अकॉर्डिंग गैबी अपनी यूनिफॉर्म उतार देती है और हाथ ऊपर करके फोर्ट की तरफ बढ़ती है। 2 सोल्जर उसे नोटिस कर लेते हैं लेकिन वो उसके बंदे पैर पे जो बॉम्ब है उसको नोटिस नहीं कर पाते। इसके बाद वो नीचे गिर जाती है और जैसे ही आर्मर ट्रेन उसके करीब आती है वो बॉम्ब उस पर फेंक देती है और उसे तबाह कर देती है। ये देखकर 2 सोल्जर गैबी पे फायर करने लगते हैं।
तो फैल्को ये सब देखकर जो है ट्रेंच छोड़ के गैबी को बचाने चले जाता है, और जैसे ही वो जाता है तभी जो गैलियार्ड है वहाँ पे आ जाता है अपने जॉ टाइटन की फॉर्म में, और उन्हें गोलियों से बचा लेता है शील्ड की तरह उनके सामने खड़ा होके। और अब जॉ टाइटन डायरेक्ट अटैक करने चले जाता है और बाकी के सोल्जर्स भी अटैक कर देते हैं, और कार्ड टाइटन को भी छोड़ दिया जाता है और अटैक करने के लिए वहाँ पे। इसके बाद जो मैगेथ है वो कोल्ट की राय लेने के बाद सभी सोल्जर्स को पीछे हटने का ऑर्डर देता है, जिससे राइनर और जीके जो अपने टाइटन फॉर्म से एनिमीज़ को हरा दे। इसके बाद जीके और राइनर एयरशिप में आते हैं और कई सोल्जर्स को ड्रॉप करते हैं बैटल फील्ड में, और तभी जीके चिल्लाता है एयर से ही, तो सभी तो सोल्जर्स होते हैं जो नीचे गिर रहे होते हैं शिप से, वो टाइटन में कन्वर्ट हो जाते हैं और सभी फोर्ट स्लैबा में गिरते हैं और मिड ईस्ट के सोल्जर को खाने लगते हैं। इसके बाद राइनर भी आर्मर टाइटन में शिफ्ट होकर आर्टिलरी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, और उसे पता है कि आर्टिलरी आर्मर टाइटन को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। ये आर्टिलरी राइनर पे भारी पड़ रही होती है, और तभी जो गैलियाडर आके वो राइनर को बचा लेता है। फिर जी के भी बीस्ट टाइटन में शिफ्ट हो जाता है राइनर के इशारे से, और अनयूज्ड आर्टिलरी शेल्स को लेके मिड ईस्ट फ्लीट की तरफ फेंकता है। तो फ्लीट वो जगह है जहाँ पे शिप्स अपना बेड़ा डालती है। तभी एक बैटल शिप जीके की तरफ फायर करती है, तो जो जीके है वो भी नोटिस नहीं कर पाते इतनी जल्दी, लेकिन जब उस पर जो फायर आ रहे होते हैं तो राइनर उसके सामने आ जाता है और उसको शील्ड की तरह प्रोटेक्ट कर लेता है। तो तभी जो जीके है वो शेल्स फेंक देता है उसके ऊपर, बैटल शिप्स के ऊपर, और वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इसके बाद जो 4 साल से बीच में वॉर चल रही है मिड ईस्ट अलायंस की और मार्ली की, वो साबित होती है मार्ली की विक्ट्री की। तो यहाँ पे जो मार्ली है वो वॉर जीत जाता है फाइनली। और इसके बाद वो इस दौर में आ चुके हैं जहाँ पे ऐसे वेपन आ चुके हैं जो वॉरियर टाइटन को भी हरा सकते हैं। तो मार्ली को फाउंडिंग टाइटन की ज़रूरत है पहले से भी ज़्यादा। तो इसी के साथ यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है, हमें ये सब बताते हुए कि मार्ली को कितनी ज़रूरत है फाउंडिंग टाइटन की, और हमें एपिसोड यहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है जो एपिसोड नंबर 1 है सीज़न 4 का। सो गाइस, मैंने आपके लिए सबसे जल्दी लाने की कोशिश करी है हिंदी एक्सप्लेनेशन की ये वीडियो, तो भाई फ्री की देख के मत जाना भाई प्लीज़, बड़ी मेहनत करके बनाई है ये वीडियो सुबह सुबह उठ के। तो भाई लाइक ठोक दो भाई, कमेंट कर दो वीडियो आपको कैसी लगी है, और चैनल भाई सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगा इसका नेक्स्ट एपिसोड सीज़न 4 का, वैसे ही मैं आपके लिए वो भी डाल दूंगा भाई एक्सप्लेनेशन करके जल्दी से जल्दी। सबसे पहले डाल रहा हूँ ये वीडियो, तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।